सीधे चलेंगे सतना, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ आनंद छाया है। तो अयोध्या के बाद तो दूसरा नंबर चित्रकूट का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो हमारा अपना सबका प्रयास अब चित्रकूट के धाम को भव्य दिव्य करने का है, और इसीलिए हमारे माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब को यहाँ सतना में खास करके इन सारे कामों की कमान दे करके हमारी सरकार ने हमारे भगवान श्री राम के प्रति आदरांजलि देने का, उनको श्रद्धा से स्मरण करने का, और पूरे देश और दुनिया के लोग अगर मध्य प्रदेश की धरती पर आए तो वो चित्रकूट आकर के भगवान का स्मरण करके राजा राम का वो काल याद रखे, जिस काल के कारण से लाखों साल पहले की वो घटना आज भी घर घर में लोग अपने बाल बच्चों सहित प्रत्येक रिश्ते में भगवान राम के उस काल को नमन करने का भाव होता है। पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए? भगवान श्री राम और महाराज दशरथ जैसा। पत्नी और पति का संबंध कैसा होना चाहिए? भगवान राम और माता सीता जैसा। भाई और भाई का संबंध कैसा होना चाहिए? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जैसा। बेटे आज्ञाकारी कैसे होना चाहिए? लवकुश जैसे होना चाहिए। एक एक चीज मित्रता का उदाहरण अगर कोई श्रेष्ठतम हो सकता है तो भगवान ने सुग्रीव से मित्रता करके जो जिस प्रकार से उनने अपने जीवन में वो मित्रता निभाई, वो बाद के काल में भगवान कृष्ण की सुदामा के काल में भी याद आती। कष्ट में अगर मित्र का मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाए तो इसका सौभाग्य की क्या बात आती। और मित्र की कठिनाई अपने लिए सर्वोपरि होना चाहिए। हम और आपके जीवन में भी वो परमात्मा की कृपा है, कोई पैसा वाला हो जाए, कोई निर्धन हो जाए, लेकिन केवल पैसे वाले की दोस्ती रखे ऐसा नहीं है। हमारे देवताओं ने भी सिखाया है कि पैसे वाले के बजाय मित्रता की सबसे ऊंची पायदान होना चाहिए। कोई भी दोस्त आपका जीवन में आया, जीवन में कभी मत भूलना, ये हमारे भगवानों ने हमको सिखाया। इसलिए रामकृष्ण के जीवन से जब से लेके आज तक हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार सनातन संस्कृति के आधार पर चलती है। ऐसे में कांग्रेस के लोग कहते हैं, अरे आप सनातन धर्म की क्यों बात करते हो? आप धर्म की बात क्यों करते हो? अरे शर्म आना चाहिए। अगर हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करें? बताओ इनको, कोई कांग्रेसियों को समझाना। अरे अधर्म तुम्हारे पास, हम तो धर्म वाले हैं। धर्म का मतलब गरीबों की सेवा करना, मतलब राष्ट्र धर्म का पालन करना, धर्म का मतलब सनातन संस्कृति की जय जयकार करना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम ये अपने भाव को लेके चलते हैं, इसलिए हमने प्रत्येक विकास के पैमाने पे, इसलिए हमने कोटेशन दिया है, विरासत से विकास की ओर। कोई भी देश अगर अपनी विरासत को भूलेगा, भविष्य की वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है, कभी उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए लाडली बहना यहाँ बैठी है। जब माता सीता की बात करते, जगदम्बा की बात करते, तो लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी ताली बजा के करें। ये कांग्रेस ही कहते थे, अरे योजना बंद हो जाएगी, कहाँ है पैसे, कैसे देंगे, सरकार नहीं चलेगी। 1000 से योजना चालू हुई, चुनाव के पहले हमने घोषणा की, तब कह रहे थे ये योजना चुनाव तक है, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। आप बताओ, चुनाव को गए 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हमारी सरकार ने धीरे धीरे करके गए साल रक्षाबंधन पे 1250 किए, तब कांग्रेसी कह रहे नहीं दे सकते, हमने कहा और लो। इस साल हमने कहा भाई दूज पे फिर 250 बढ़ाए, अब 1500 रुपए दे रहे हैं। ये हमारी बहनों के लिए हमारा समर्पण में दोनों हाथ जोड़ के अपनी बहनों को प्रणाम करना चाहता हूं। अब ये भाइयों की बात भी करें, युवाओं की बात भी करें। आज ये बस स्टॉप बना है, बस स्टैंड बना है, और आपने कहा अंतर्राज्यीय बना है। ये केवल यहाँ का नहीं है, पहले तो इसके लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य दिव्य बना है, दिल्ली बंबई को मात कर रहा है।
कितना बढ़िया बस स्टैंड। और भगवती भाई सहित आपके सांसद जी और मंत्री जी, विधायक जी, सबके लिए, महापौर के लिए भी बधाई। आप बताइए, पता नहीं क्या होता है, ये सतना वाले दूर का देख लेते हैं, ऐसा लगता है सतना को दूर का दिखाई देता है। भगवान राम ने भी जब अयोध्या तागी तो उनने, आप पता नहीं किस प्रकार से चित्रकूट का ध्यान आया। ये भगवान की नगरी है एक तरह से, ये भावनाओं के चलने वाले लोग हैं। इसलिए जब हमने कहा कि लगभग 20 साल से बसें बंद थी, राज्य परिवहन बस पहले चलने वाली बसें थी, एमपीआरडीसी के माध्यम से, खास करके मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आधार पर, अब लाल डब्बे वाली पुरानी बस गांव गांव जाती थी। कौन कौन जाता था, हाथ खड़े करके बताओ, पुरानी बस में से जो पुरानी सरकारी बस में बैठने वाले। देखो कितनी पीढ़ियां बदल गई। बहुत लोगों ने तो देखी नहीं, वो पुराने जमाने में बसों से आते जाते थे, गहरवार भी उससे जाते आते थे, है ना बहन जी, याद है ना, मायके जाते तो बस से पकड़ते हो, उसी से जाना पड़ता था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब समय बदल गया तो सड़कें गांव तक भी जुड़ गई। पहले गांव से पैदल पैदल बस पकड़ के आना पड़ता था। जब हमने कहा कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, जब शहर की सड़कें अच्छी हो गई और गांव गांव तक प्रधानमंत्री ने सड़क पहुंचा दी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो बसों की सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। इसी साल 26 में मध्य प्रदेश सरकार ये बसों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर चलाने जा रही है, जिसके माध्यम से हमारे शहर के अंदर भी लग्जरी बस, अच्छी बस, लेकिन बस से भी आप छोटे से छोटे गांव में भी व्यक्ति जा सकेगा। ये प्रबंधन हम कर रहे हैं। ऐसे में बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती। हमारी तो बस सड़क पे अभी आई नहीं, उसके पहले आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने सरकार और स्थानीय निकाय के काम करने का तरीका। जब आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया और जनता की हमने बात कही, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चले और विकास की सौगात मिले, उनके नाम को अमर करने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जीवन काल एक आदर्श राजनेता के रूप में रहा है, अपने पूरे जीवन को राष्ट्र कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन के अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में चढ़ा करके, आजीवन ब्रह्मचारी रह करके जिन्होंने अपने प्रचारक जीवन का प्रारंभ किया, बाद के काल में पत्रकार और फिर नेता प्रतिपक्ष, 50 साल तक दहाड़ता हुआ व्यक्ति लोकसभा में दिखाई देता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम होता है। हमारे लिए अत्यंत श्रद्धा और आदर के केंद्र, जिनके आधार पर बहुत सारी योजनाएं जन कल्याण की, जब वो प्रधानमंत्री बने तो इतने पवित्र, एक वोट के कारण से भी सरकार छोड़ना पड़े तो वो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी हो सकते। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। अटल जी ने अपनी सरकार चलाई, जन कल्याणकारी सरकार चलाई, 24 दलों को मिला करके सरकार चलाई। ऐसे में अटल जी के नाम पर हमने 2 दिन पहले युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण उद्योग के किए, जिनके माध्यम से माता बहनों को भी रोजगार मिलेगा, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, किसान और गरीब का जीवन में भी कल्याण होगा। ऐसे में 8.5 लाख करोड़ के जब रोजगार के निवेश के काम को माननीय प्रधानमंत्री के विश्वस्त सहयोगी और भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित जी ने, हमारे 2 नेताओं ने देश में अटल जी के जन्म जयंती को महत्व दी करके पूरे दुनिया के सामने अटल जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष अमर कर दिया। अटल जी का कर्म स्थली थी लखनऊ, वहां प्रधानमंत्री गए, और जन्म स्थली थी ग्वालियर, या माननीय अमित जी आए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने अटल जी के उस कर्तृत्व के लिए। एक मध्य प्रदेश का नेता, राजनेता, जिनने अपने कामों से मध्य प्रदेश को गौरव बढ़ाया। ऐसे में बस स्टैंड का नाम
अटल बिहारी वाजपेयी जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ। जब कर रहा तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजाए। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर ये इतनी बड़ी सौगात जब आपको मिल रही है, ऐसे में यहाँ 383 करोड़ के अलग अलग भूमि पूजन भी हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के कामों के लिए हमने आज ही यहाँ सतना में इस दौरे के माध्यम से 650 बिस्तरी नए अस्पताल की नींव भी रख रहे हैं। 32 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी वार्ड, 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ ब्लॉक, ऐसे कई काम कर रहे हैं। 62 करोड़ की लागत से श्रमिक विश्राम गृह, अमृत 2 के माध्यम से जल और सीवरेज के कई अच्छे कार्यों का भूमि पूजन। ये इतनी सारी सौगात हमारी अपनी इस भावना से दे रहे हैं कि हम प्रत्येक विकास के मामले में जनता के साथ खड़े हैं। ऐसे में जब आपसे बात कर रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं 117 करोड़ की लागत से यहां पर एसटीबी प्लांट, एमएलडी, डब्ल्यूटीपी प्लांट और नाले और पता नहीं कितने प्रकार से क्या क्या काम करने वाले हैं। नगर निगम के लिए जोरदार अभिनंदन करो भैया, ये आप ही की माया है, जितने प्रकार से काम कर रहे हैं। 11 करोड़ से अधिक की लागत के नगर निगम कार्यालय के तथा संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के भवन के नवीनीकरण, 8 करोड़ से अधिक लागत का धवारी क्रिकेट स्टेडियम, युवाओं के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। क्रिकेट का जमाना चल रहा है और डे नाइट मैच की व्यवस्था भी कर दी। योगेश जी तुम बड़े गुरु निकले भाई, इतनी तो हमारी उज्जैन में भी नहीं है। जोरदार अभिनंदन करो, ये अद्भुत सौगात मिल रही है जिस महागुरु है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सांसद जी अच्छे से जानते हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब आप अपनी सौगातों की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमारा जन कल्याणकारी कामों के माध्यम से लगातार विकास का कारवां चल रहा है। ऐसे में आपने कहा कि यहाँ पर वो नर्मदा जी की बरगी डैम की नहर आने वाली है। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ 1.5 लाख गांवों को लाभ मिलेगा। अब 1.5 लाख हेक्टेयर में हजारों गांवों को लाभ मिलेगा। और वो टनल 18 साल से बन गई थी, लेकिन हमको इस बात का सौभाग्य है 2026 के अंदर किसानों को भी पानी का लाभ मिलेगा। नर्मदा मैया की, नर्मदा महारानी का देखो स्टेटा कहाँ है। अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे थे ये नर्मदा जी का तो कार्यक्षेत्र हो नहीं सकता, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कमाल, जिनके माध्यम से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, ये कांग्रेस ही कह रही है हो ही नहीं सकता, वो हम कर रहे हैं। फिर पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ जुड़ करके वो भी कांग्रेस ही कह रहे थे हो ही नहीं सकता, वो भी काम चल रहा है। तीसरा केन बेतवा का लाभ आपको चित्रकूट सतना को मिलने वाला है। ये केन नदी के माध्यम से मंदाकिनी में भी नदी की धारा आकर के हमारी गोदावरी समान पूरी पवित्रता के धाम को ये पूरा पानी का फ्लो आगे जाकर के पीने का पानी और तीर्थों के अंदर भी पानी पर्याप्त देने वाले हैं। जोरदार ताली वाली बजाकर अभिनंदन करो। जब हम विकास के काम करते हैं तो ये हमारा संकल्प भी पूरा होता है। और जब आपके साथ बात करते तो सब लोग खो जाते, याद दिलाना पड़ती, थोड़ा उत्साह उमंग भी बनाओ। ये जो हमारा भाई बहन का संबंध है, भाई से भाई का संबंध है, हम सरकार नहीं चलाते, सरकार को परिवार की तरह चलाते और परिवार में विकास के सारे पैमाने पूरे करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। एक तरफ उद्योग धंधों का जाल बिछाया जा रहा है, दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। ऐसे में अब हवाई सेवाओं की सौगात भी लगातार मिलना चाहिए। तो सतना के अंदर 1800 मीटर का आपका एयरपोर्ट का भी काम किया जाएगा। इस मामले में कोई संकोच नहीं है। कलेक्टर सुनना,
जहां तक हवाई पट्टी में जेट उतर जाए वहां तक लगातार बनाते रहना, ये सतना से हमारा विशेष रिश्ता है। जनता की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार चलती है। ऐसे में कई सारे कामों को लेकर के और भी बात हो सकती है, एक नहीं बहुत सारी बात कर सकते, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है। एक बार फिर मैं अपनी ये बस स्टैंड सहित सारे विकास कार्यों की सौगात देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार ये सौगात पे सौगात देती जाएगी। आपका और हमारा प्रेम लगातार इस प्रकार से बना रहे। बोलो सब तैयार है? आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सतना को इतने सारे विकास कार्यों की सौगातें प्रदान करने हेतु जोर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। हम सभी निश्चित ही साहस, संकल्प और सतत कर्म की प्रेरणा के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य आज हम सभी को मिला। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ही। आज हमारे कुछ हितग्राही हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध हमारे हितग्राहियों को स्वागत करें अपनी भरपूर तालियों के बीच। बहुत धन्यवाद। और आज